हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइल्स एट होम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें जब भी एक न्यू वीडियो अपलोड। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो है वाई लूज पॉइंट्स इन स्पीकिंग। कई बच्चे कहते हैं कि हमारी स्पीकिंग अच्छी हुई थी, हमें पता नहीं कि क्यों हमारे पॉइंट्स कट गए, किस रीजंस की वजह से हुए। तो ऑब्वियस है गाइस, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से आपके जो पॉइंट्स हैं वो कट हो गए हैं। लेट्स फाइंड आउट कि कैसे आपको स्पीकिंग देनी चाहिए, कैसे कौन सी जगह पे आपने क्या जवाब दिया और कैसे आपके बैंड्स कट गए। ठीक है, सो जस्ट अ जर्नल वीडियो है ये। हर स्टूडेंट का अपना अलग इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, आपकी अपनी फ्लुएंसी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जिस तरह से आप फॉलोअप्स और इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के आंसर देते हैं, ऑन द टॉपिक देते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस से देते हैं, तो उन सब वो फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। ये एक जनरल आइडिया है। ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग वन, फर्स्ट रीज़न जो है हमारा वो ये है स्पीकिंग पार्ट। जो वन होता है, जब आपसे पूछे होते हैं, जब कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट, लाइक एग्जामिनर आपसे कहता है कैन आई सी योर पासपोर्ट, आफ्टर चेकिंग ऑल द डिटेल्स ही और शी विल से दैट लेट्स टॉक अबाउट पेन एंड पेंसिल, लेट्स टॉक अबाउट पेन एंड पेंसिल। सो उसके बाद आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं तो आपको उसके बारे में जवाब देना होता है। अब आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल दूंगी कि वीक आंसर क्या होता है, मॉडरेट आंसर क्या होता है और एक स्ट्रॉन्ग आंसर क्या होता है। तो आप इस पेज पे देख सकते हैं कि आप कैसे उन क्वेश्चंस का जवाब दें। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे आपसे पूछा क्या, लेट्स टॉक अबाउट पेन एंड पेंसिल। सो आपसे व्हाट यू प्रेफर, पेन और पेंसिल, आप क्या प्रेफर करते हो पेन और पेंसिल में। एक वीक आंसर क्या होगा, आई प्रेफर पेन बिकॉज आई एम इन कॉलेज। मैं पेन यूज़ करता हूँ, जहाँ लिख तो कर दोगे, बहुत सिंपल ईजी सा जवाब दे दिया आपने और आपने चेंज भी नहीं किया, उसी को यहाँ उठाकर वही जवाब दिया। ये एक वीक आंसर है। मॉडरेट आंसर, आई लाइक टू यूज़ पेंसिल बिकॉज आई कैन ईज़ली रेज माई मिस्टेक्स। मैं पेंसिल यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं ईज़िली अपने मिस्टेक्स को रेज कर सकता हूँ। बिकॉज यूज़ कर लिया, गुड, एक आपने डिपेंडेंट क्लॉज में आया कैन की यूसेज की। ठीक है, सो इट्स गुड कि हाँ आपको पता है कि कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एक एडवर्ब भी यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये सब अच्छा था। ओके, मॉडरेट। अब बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग आंसर क्या होगा। दिस इज़ योर स्ट्रॉन्ग आंसर। जब आप कहते हैं कि दोनों, कभी भी ये नहीं होता कि हम एक चीज़ को प्रेफर करते हैं। हम कभी रोज़ को अगर कॉफ़ी और चाय है, कॉफ़ी और टी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉफ़ी पसंद हो टी हो, बट उसे एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। हर क्वेश्चन में आप एक एक, कई क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको एक साइड लेनी पड़ती है, बट जितनी कोशिश करें कि अपने आंसर को आप बड़ा बनाएं और उसे एक्सप्लेन करें विद एन एग्जाम्पल। जैसे आई लाइक टू यूज़ बोथ पेन एंड पेंसिल। मुझे पेन और पेंसिल दोनों ही पसंद है। यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिए, बोथ एंड एक कोरिलेशन कंजक्शन यूज़ कर लिया हमने पहले ही। तो अगर आपको लगता है ये मैटर नहीं करेगा तो ये करेगा वहाँ पे। ठीक है, जब दो चीज़ों के बीच के चॉइस हो तो हम ऐसे दो सब्जेक्ट्स को ऐसे यूज़ करते हैं। एज़ पर माई नीड, मेरी ज़रूरत के मुताबिक मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। I use pencil when I have to write something permanently such as my signatures. मुझे अपने सिग्नेचर करने हो तो मैं परमानेंटली पेन से करता हूँ ताकि कोई चीट ना कर सके, उसे रेज ना कर सके। ठीक है, एंड आई यूज़ पेंसिल व्हेन आई प्रैक्टिस माई लेसन विच कैन बी रेज लेटर ऑन, जो कि बाद में मैं रेज कर सकता हूँ। ठीक है, सो आपने दोनों बारे बता दी, अच्छी एग्जाम्पल दी। एक एग्जाम्पल और आगे दी कि परमानेंटली सिग्नेचर्स। ठीक है, ये हो गया आपका एक स्ट्रॉन्ग आंसर। ठीक है, कि आप दोनों ही बता रहे हो, कोरिलेशन कंजक्शंस भी यूज़ कर ली, बोथ हैंड। उसके बाद आपने दोनों रीज़न बताए, एग्जाम्पल भी बता दी, एंड एवरीथिंग। ठीक है, आगे रीज़न टू। अब और क्या रीज़न हो सकता है कि आपकी स्पीकिंग में आपके बैंड्स क्यों नहीं आए, आपके पॉइंट्स क्यों कट गए। रीज़न टू है नो एग्जैक्ट आंसर, जो आपसे पूछा गया उसका जवाब नहीं दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक दीज डे ह्यूमन बींग्स आर गेटिंग सेल्फिश एंड मीन। आपको लगता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेल्फिश हो गए एंड एवरीथिंग। तो आपने आंसर कैसे स्टार्ट किया, ह्यूमन बींग्स आर गेटिंग सेल्फिश। अगेन वही आपने यहीं से उठा लिया, लाइन आर गेटिंग सेल्फिश एंड मीन। आपने उसी क्वेश्चन को अगेन रिपीट कर दिया, बिकॉज लगा दिया। दे वॉन्ट टू लिव फॉर दैमसेल्फ, वो अपने लिए जीना चाहते हैं। डू नो वॉन्ट टू इंटरफेयर इनटू समवन लाइफ, वो किसी की लाइफ में जीना पढ़ना भी नहीं चाहते। ठीक है, अपने आप में रहना चाहते हैं। यहाँ पे गाइस ध्यान दीजिए, कहा गया डू यू थिंक।
आपका क्या है, ह्यूमन बींग्स कहीं भी आपने आई तो यूज़ ही नहीं किया कि आपका ओपिनियन क्या है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। डू यू थिंक आपका क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दिस। येस आई थिंक ह्यूमन बींग्स आर गेटिंग सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश की जगह हमने सेल्फ सेंटर, एंड डू नॉट वांट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीबडी, वो किसी से इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। द रीज़न कैन बी मैनी, लाइक फाइनेंशियल स्टेटस, ट्रस्टिंग अदर्स, कि लोग फाइनेंशियली स्टेटस है कि वो कहते हैं हमसे ज़्यादा अमीर नहीं है, हमारा स्टेटस ये है, जब लोग कहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा हैं जब हम उनसे कम हैं, ठीक है। ट्रस्ट नहीं करना पसंद करते पीपल, पर्सनल, अब पीपल लोगों के अपने पर्सनल मोटिव्स की वजह, बिहाइंड एनी हेल्प, कोई आपकी मदद बिना उससे नहीं करना पसंद करता, आपके अपने अपने मोटिव्स हैं। सो अगर आप एग्ज़ाम्पल ऐड करते हो ना तो अच्छा होता है, बट बार बार फॉर एग्ज़ाम्पल ना कीजिए, इन अदर वर्ड्स कर दीजिए, फॉर इंस्टेंस, टू एग्जाम्पलीफाई, इन इस तरह से अपने न्यू वर्ड्स को यूज़ कीजिए। हमेशा फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं करना, हमें उसे न्यू तरीके से कर लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन अदर वर्ड्स, टू एग्जाम्पलीफाई, इन सम डेज बैक, लेट मी गिव एग्जाम्पल या हेड ऑफ इट, ठीक है, इस तरीके से। रीज़न नंबर 3, नेवर यूज़ वर्ड्स लाइक मैनी मोर एंड सो ऑन। हम कहते हैं, हम जैसे लिस्ट बना रहे होते हैं कि यस एंड मैनी मोर लगा देते हैं, सो ऑन, क्या एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया आपने। आपको पूछा गया डू यू लाइक जंक फूड, विच टाइप ऑफ जंक फूड यू लाइक, आई लाइक बर्गर्स, पिज़्ज़ा, कॉन्टिनेंटल, इंटेनियल एंड सो ऑन। सो ऑन क्या आप उतने ही बता दो, 4-5 चीज़ें, एंड दैट्स इट। मैनी मोर नहीं, राइटिंग में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर बताइए, नेवर यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट, नो पैराफ्रेजिंग। ये तो हमारे राइटिंग का भी असूल है कि जब आप पैराफ्रेजिंग बिल्कुल नहीं करते। आपसे पूछा क्या, व्हेन यू स्टार्ट द आंसर विद अ क्वेश्चन स्टेटमेंट, जब आप आंसर स्टार्ट कर देते हो क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट से। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया डू यू लाइक आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आपने कहा येस आई लाइक आर्टिफिशियल फ्लावर्स बिकॉज दे नेवर डाई, क्योंकि वो कभी नहीं मरते, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। सिंपल एक लाइन में आंसर। आप क्या कह सकते हैं, आई प्रेफर आर्टिफिशियल फ्लावर्स एज दे आर लेस कॉस्टली, वो कम खर्चे होते हैं, एंड स्टे लॉन्गर देन रियल फ्लावर्स, वन कैन स्प्रे आर्टिफिशियल सेंट्स ऑन दैम फॉर अरोमा, खुशबू के लिए आर्टिफिशियल सेंट्स भी उस पर छिड़के जा सकते हैं, उस पर स्प्रे किए जा सकते हैं, वन एक पर्सन के लिए हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे लॉन्ग भी हुआ, आपने थोड़े चेंज भी किया, चेंज करना बहुत ज़रूरी है, यू नीड टू चेंज द स्टेटमेंट, उसके अलावा आपको कुछ और बोलना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट को नहीं चेंज करना आपने, नॉट एट ऑल, वर्ब का ध्यान देना है, और जो वर्ड्स हैं उन्हें प्रॉपरली रिफ्रेज करना है इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। सो नो पैराफ्रेजिंग के भी बैंड्स करते हैं। आगे रीज़न 5, यूसेज ऑफ बिकॉज मैनी टाइम्स इन एवरी सेंटेंस टू एक्सप्लेन द रीज़न। आपसे पूछा गया वाई यू लाइक कॉफ़ी, आई लाइक कॉफ़ी बिकॉज। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, येस आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स बिकॉज। डू यू लाइक टू गो फॉर पार्टीज, येस आई लाइक टू गो टू पार्टीज बिकॉज, बिकॉज 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 इन ऑल द सेंटेंसेस, ठीक है। चेंज इट, हमेशा बिकॉज नहीं, कुछ और भी, एज, सो, देयर फोर, एज अ रिजल्ट ऑफ इट, ठीक है। इस तरीके से कई चीज़ों को यूज़ किया कीजिए, ठीक है। बिकॉज से हमेशा सेंटेंस ना बनाइए, सेंटेंस को कनेक्ट भी किसी और वर्ड से कर लीजिए, ठीक है। आगे रीज़न 5, टेंस प्रॉब्लम। हमारी जब टेंस प्रॉब्लम है, टेंस प्रॉब्लम का क्या मतलब है, आपको देखा होगा तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना फॉलोअप्स में, वो कभी आपको प्रेजेंट टेंस में पूछ लेते हैं, कभी वो पास्ट टेंस में पूछ लेते हैं, कभी फ्यूचर में। तो ऐसा क्यों होता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, वो इसलिए होता है बिकॉज दे वांट टू चेक योर टेंस, वो आपका टेंस चेक करना चाहते हैं, इस वजह से वो आपको ऐसे पिक्चराइज देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल डू यू लाइक कॉफ़ी, आपको कॉफ़ी पसंद है, प्रेजेंट टेंस, अब की बात करोगे, ठीक है। येस आई लाइक कॉफ़ी मोर देन टी, ऑन माई वीकेंड्स आई लाइक टू गो टू ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया प्रेजेंट टेंस। डू यू थिंक इन द पास्ट कॉफ़ी वॉज पॉपुलर, आपको लगता है कि कॉफ़ी पॉपुलर थी, यहाँ पे वॉज लग गया, ये प्रेजेंट था, तो पास्ट टेंस, तो आपने यहाँ पे पास्ट में टेंस देना है। अकॉर्डिंग टू मी इन द पास्ट पीपल वर नॉट दैट मच
आपने वर्क की वॉज, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, उनका ध्यान देखना। आपके दिमाग में ना ट्विंग कर जाना चाहिए जब भी वो ऐसे वर्ड्स आ जाए ना, हमेशा वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ध्यान दिखा कीजिए कि क्या पूछा। पास्ट में कॉफ़ी वॉज पॉपुलर, ओके, तो मुझे कॉफ़ी के बारे में बताना है। वॉज यानी पास्ट टेंस में कि पॉपुलर थी, ठीक है। तो आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म वॉज के साथ वर अगर आप लगा रहे हो तो पैसिव वॉइस जो आपकी कॉन्टीन्यूस टेंस उसका ध्यान देना है। अगेन, इन फ्यूचर डू यू थिंक पीपल विल प्रेफर कॉफ़ी मोर देन टी। अब यहाँ पे विल यूज़ कर लिया है, अब आपको फ्यूचर टेंस विल, वुड, कैन ये यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप? ये क्वेश्चंस इस तरीके से ही बनाए जाते हैं कि आपका टेंस चेक कर सकें, सो दे कैन टेंस आपका चेक करें कि आपको प्रेजेंट टेंस का पता है, आप पास्ट टेंस भी यूज जानते हो, फ्यूचर का भी आप जानते हो, ठीक है। आपसे कई बार होता है वाई विल यू डू दैट, व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर, देन वाई आर यू स्टडिंग दिस, तो आप प्रेजेंट में आ गए, फिर पास्ट में, फिर पास्ट का कुछ पूछ लेंगे। इस तरीके से टेंसेस को वो चेक करते हैं, ठीक है। आगे रीज़न नंबर 6, अनरियलिस्टिक आंसर्स। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत देख के आपको लग रहा है कि आप इंट्रोवर्ट टाइप के हो, बट आप कह रहे हो आई एम एडवेंचरस पर्सन, ठीक है। बहुत ध्यान देना है इस बात का, ठीक है। आपको जो सही लगे स्पीकिंग के लिए जितना हो सके नेचुरल। इंट्रोडक्शन की जो हम जनरल स्टेटमेंट्स बना देते हैं, इवन राइटिंग में बना देते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ऑन द टॉपिक, बी रियल, जितना नेचुरल हो सके। ज़्यादा हम वोकेबलरी के वर्ड्स इसलिए यूज़ नहीं करते हैं स्पीकिंग में, मैं अपने क्यू कार्ड्स में, रीज़न कई बार उसकी प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो जाती है, वी आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट वेरी वेल, ठीक है, बिकॉज प्रेशर होता है 2 मिनट्स का। ग्रामर, ऑन द टॉपिक, फ्लुएंसी, इन पे ही ध्यान देना फ़ाइन है। अगर हम और जितना ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट कर लेंगे उतना तो फिर किसी से अचीव भी नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको आज का पता समझ आ गया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव स्टिल हैव एनी क्वेरी, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। जितना हो सके ध्यान रखिए, स्पीकिंग की अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। सी यू नेक्स्ट टाइम। चेक प्ले लिस्ट फॉर मोर क्यू कार्ड्स एंड राइटिंग एज वेल। थैंक यू सो मच।